देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई मनपा में 236 वार्डों में होगा चुनाव। कांग्रेस और भाजपा परिसीमन पर उठाया सवालिया निशान। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग द्वारा मुंबई महानगर पालिका को ओबीसी आरक्षण की लॉटरी निकालने के लिए जो आदेश जारी किया गया था, उसमें अभी हाल में परिसीमन किए गए 236 वार्डों के लिए थी। इसलिए अब साफ हो गया है कि मनपा चुनाव 227 सीटों पर नहीं बल्कि 236 सीटों पर कराया जाएगा, जबकि इसको लेकर भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने परिसीमन पर सवालिया निशान उठाया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। विनोद मिश्रा साहब, अभी जैसा कि अभी नया वार्ड का अभी फिर से पुनः गठन हुआ, फिर जैसे कि अभी मुंबई महानगर पालिका ने 336 वार्डों की फिर संरचना की है, उसमें लॉटरी भी निकली, उसमें उस समय आप मौजूद थे, तो क्या कुछ हुआ इसके बारे में आपका? एक तो कि 236 आपको समझ लीजिए कि मुंबई महानगर पालिका में 227 वार्ड थे, उसको शिवसेना ने अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ के इसको 236 करने का एक प्रयास किया। उस समय भी हमने विरोध किया। सत्ताधारी जो शिवसेना के लोग थे, चाहे राज्य में थे या 25 साल तक मुंबई महानगर पालिका में इन्होंने जो शासन किया, इनको कहीं कहीं विश्वास था कि इन्होंने जो करीब करीब 3 लाख करोड़ का जो भ्रष्टाचार किया मुंबई के रास्ते में हो, चाहे शौचालय में हो, विद्यालय में हो, चाहे विकास काम में हो, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मुंबई की जनता उखाड़ फेंकेगी। तो उन्होंने कहीं न कहीं रोड की मतलब वार्ड की बाउंड्री तोड़ने का एक प्रयास किया और उसमें उनकी सरकार थी तो सफल भी हुई। और चुनाव फरवरी में ही होना चाहिए था, लेकिन इनकी नीयत नहीं थी। आज पूरे मुंबई में कहीं पे जनप्रतिनिधि है नहीं। मुंबई महानगर पालिका को खुद से काम करने की आदत नहीं है। 25 साल में शिवसेना ने जो ऐसी आदत लगा, जो नगर सेवक सुझाव देता वही काम मुंबई महानगर पालिका में होता है। आज रोड हो, रास्ते हो, छोटे छोटे शौचालय की दुरुस्ती हो, दरवाजे सब टूटे हुए, रोड पे खड्डे हैं और मुंबई में पानी भर रहा, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। लेकिन इसका एकमात्र कारण है तो उद्धव ठाकरे जी, उनकी शिवसेना और उनकी नीतियां। और 1 मिनट और मैं आपको विस्तार से समझा दूं कि माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी की गवर्नमेंट ने 74वां संशोधन संविधान में लेकर के आया पंचायती राज में कि हर 10 साल बाद जनगणना होगी और जनगणना के आधार पे कितना जनसंख्या बढ़ी है पता चले कि उस आधार पे वार्ड की रचना होगी। लेकिन दूसरा एक अमेंडमेंट, उसमें 2 लाए अमेंडमेंट की, एक तो 10 साल बाद होगा और दूसरा उन्होंने कहा कि जो वार्ड है हर साल रोटेट होगा, हर समाज को न्याय मिलेगा, इसलिए लॉटरी हर 5 साल में होगी। 2001 में जनगणना हुई, उसके बेस पे 2007 का चुनाव हुआ, 2011 में जनगणना हुई, उसके बेस पे 2017 का चुनाव हुआ और वार्ड की रचना हुई और चुनाव हुआ, लॉटरी हुई। अब 21 में हुआ ही नहीं 10 साल बाद, क्योंकि कोविड था। तो इन्होंने क्या किया, 2001 से लेकर 2011 के बीच में पॉपुलेशन जो जनसंख्या 3.69% बढ़ी थी, उस आधार पे इन्होंने 227 का 236 करने का प्रयास किया। हमारा सवाल, हम लोग इस बारे में हम लोग बार बार विरोध किए, परसों भी हम लोग मिले कि आपने वार्ड की रचना में गड़बड़ किया। जब जनसंख्या उस समय 2011 की बेस पे सबब में ज्यादा हुई थी, शहर में कम हुई थी, बांद्रा के आगे सिटी में कम हुई थी, इसलिए आपने वहां के वार्ड कम किया था, सबब में बढ़ाए थे। तो अभी आपने कौन से आधार पे, कौन से डेटा पे सबब के उपनगर के कम कर दिए, शहर के बढ़ा दिए 3 वार्ड? अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था उस बात का, क्योंकि इनकी नीयत खराब थी और ह्यूमन इंटरवेंशन था। कहीं कहीं आप देखेंगे तो पूरा का पूरा महिला वार्ड हो गया, कहीं कहीं पूरा रिजर्व हो गया, कहीं ओपन है
सर्वसाधारण है तो पूरा ओपन है। हर विभाग में कम से कम जो आरक्षण है, जो संविधान की मूल भावना है कि सर्व समावेशक होना चाहिए, हर समाज को लेकर के चलने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला विभाग होना चाहिए, वो कहीं न कहीं इस लॉटरी में फेल दिखता है। मिश्रा साहब, आपके हिसाब से ये जो इन्होंने संरचना की है 227 से 236, ये गैर कानून जो अपने संविधान से सही है या गलत है? कानून संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि संविधान ही बोलता है कि 10 साल बाद जनगणना होना चाहिए, जनगणना के बाद जितना पॉपुलेशन बढ़ा है उस हिसाब से वार्ड की रचना होना चाहिए। तो इन्होंने उस हिसाब से किया नहीं है, खुद के फायदे के लिए किया था, लेकिन उससे भी इनको फायदा होना नहीं है। लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा है, जो मूल नियम है, उसके विपरीत इन्होंने काम करने का प्रयास किया है। और जो कुछ इनके निष्ठावान और शिवसेना के पेरोल पे अधिकारी थे, उन्होंने भी प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी के नाम पर अनेक वार्डों के साथ में अन्याय करने का अनेक विभागों में उन्होंने काम किया है। अच्छा साहब, ये तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों कोर्ट में जा रहे हैं इसके संरचना के बारे में, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? क्या मुद्दा है, क्यों? इस बारे में हम लोग माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को निवेदन दिए, माननीय हमारे आमदार मीर कोटेचा जी के नेतृत्व में। एक नगर सेवकों का शिष्टमंडल उनको भी मिला, लॉटरी के एक दिन पहले आयुक्त महोदय से मिला। हमने एक सैंपल केस भी दिया निकाल के एक वार्ड का कि किस तरह से यहाँ पे गलत हुआ है, अधिकारियों ने किस तरह से गलती की है, जानबूझ के किसी को फेवर करने के लिए किसी पर्टिकुलर पार्टी को किस तरह से टारगेट किया गया है, वो हमने रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आयुक्त महोदय और चुनाव आयुक्त महोदय उस पर इंक्वायरी करके जो अधिकारी है उस पर भी कार्रवाई करेंगे, जो गलती है उसको दुरुस्त करेंगे। अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो माननीय न्यायालय उनके पास हम न्याय मांगने जाएंगे। मिश्रा साहब, जैसे कि अभी आपका महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार भी है, तो क्या मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव होगा वो शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन होगी क्या? इस पे क्या कहना? ये विषय कैसा है कि गठबंधन करना नहीं करना और कौन सी परिस्थिति में होगा, वो हमारे जो पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय लेता नहीं, वो पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो उस बारे में विचार करेगा।